आपके अपने YouTube चैनल पीबी स्टडी में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो सीरीज रीड लेवल 1 एंड लेवल 2 के स्टूडेंट्स के लिए लेके आई हूँ, जिसमें कि जो आपके सिलेबस है उसके टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी। देखिए, अभी तक आपने जो अपना सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया है और इस टाइम सिर्फ एक प्रैक्टिस की ही नीड है, इसलिए मैं इन वीडियोस में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी। और जो क्वेश्चंस कराने का जो मेथड होगा उसमें एक बेसिक लेवल से हाई लेवल तक करवाऊंगी। अगर किसी क्वेश्चंस के एक से ज़्यादा मेथड है तो वो भी करवाऊंगी, जिससे जिस स्टूडेंट ने जिस मेथड से कर रखा है उसके लिए वो भी बेनिफिशियल हो, और दूसरा मेथड आप सीख लोगे तो वो भी अच्छा ही है। साथ ही साथ अगर कोई शॉर्ट ट्रिक बनती है तो वो भी ज़रूर बताऊंगी। और इसमें मैं आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है जो कि रीट में आ चुके हैं या फिर यूपी टेट में या सी टेट जिसमें भी आ चुके हैं उनको भी कवर करूंगी, जिससे आपको अपनी एक तैयारी का पैटर्न या लेवल पता चलता रहेगा कि हमारी कहाँ तक प्रैक्टिस हो चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये दे रखा है घनमूल से रिलेटेड दे रखा है। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, हम पहले अभी करते हैं बेसिक मेथड से, फिर हम डायरेक्ट भी करेंगे कि क्योंकि ये सिर्फ अगर हमने प्रैक्टिस अच्छे से कर रखी है, हमको आता है कि घन क्या होता है, घनमूल क्या होता है, तो ये विदिन 5 सेकेंड में ये हमारा इसका आंसर आ सकता है। तो लेकिन हम पहले स्टार्ट करते हैं। देखो वर्ग क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास कुछ टर्म्स होती हैं। ये होती है, एक वर्ग होता है, वर्गमूल होते हैं, घन एंड घनमूल, ये 4 टर्म होती है। तो वर्ग क्या होता है, किसी भी संख्या की जो अगर घात 2 है तो वो उसका वर्ग होता है। और वर्गमूल क्या होता है, देखो कोई संख्या है y और उसका अगर उसका वर्ग x की वर्ग 2 है या x की घात 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका वर्गमूल है। तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, y की घात 1/2। ये हमने घातांक वाले चैप्टर में पढ़ा है ना कि जब घात दूसरी साइड जाती है तो वो भाग में चली जाती है, तो इसलिए ये क्या हो गया, y की घात 1/2। तो ये जो इसको होता है इसको हम वर्गमूल में y ऐसे शो करते हैं। तो किसी भी संख्या की घात अगर 1/2 हो जाती है वो उसका वर्गमूल कहलाता है, यानी वर्ग का जस्ट रिवर्स या उल्टा वो क्या कहलाता है, वर्गमूल। ध्यान आता है घन किसी नंबर की घात 3 हो जाती है तो वो क्या होता है, घन कहलाता है। अब कोई नंबर है y, उसकी घात कितनी है, 3, यह क्या हो गया, घन हो गया। और इसको अगर इस घात को इस साइड ले जाती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, y की घात 1/3, क्योंकि ये भाग में चली जाती है, हमने घातांक में पढ़ाई है। तो x बराबर क्या हो गया, y की घात 1/3, और यही होता है घनमूल। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, y और यहाँ पे 3 लिख देंगे। तो ये क्या हो गया, कोई भी नंबर है उसकी घात अगर 1/3 होती है तो वो क्या कहलाता है, घनमूल कहलाता है। इसको ऐसे हम शो करते हैं। समझ आ गया ये। अब हमको वर्ग, वर्गमूल, घनमूल वाले कंसेप्ट समझ में आ गया। अब तो ये क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं ना। तो स्टार्ट करते हैं, अब क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले देखो इस वाली जो ये वाली संख्या है इसको लेते हैं हम। ये क्या दे रखा है, 8/1000, और यहाँ दे रखा है घनमूल। तो इस घनमूल का मतलब क्या है, 8/1000 की घात कितनी है, 1/3। ठीक है, अब ये 1/3 को हम कैसे हटा सकते हैं, जब ये जो अंदर वाली हमारी जो संख्या है इसकी भी घात अगर हम 3 बना देंगे तो पता ही है ना कि जब 2 ब्रैकेट के अंदर ऐसे घात होती है कि कोई भी नंबर है, देखो x है, ये मान लो x की पावर n और ये है m, तो ये क्या होती है, आपस में गुणा हो जाती है, x की पावर n और m। तो सेम यहीं पे ऐसा होगा कि अगर ये अंदर वाले जो ब्रैकेट है इसकी घात अगर 3 हो जाएगी तो 3 ये बाहर से गुणा होगी, तो 3 गुना 1/3 होगा, तो ये घात क्या होगी, हट जाएगी और बचेगा 1। तो ये हो गया 2। 8 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 गुना 2 गुना 2। और 1000 को कैसे लिख सकती हूँ, 10 गुना 10 गुना 10 ऐसे लिख सकती हूँ।
और ये हो गया घात 1/3। अब माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि 1000 को 10 में ही क्यों तोड़ा है? 2 गुणा 5 करके भी ऐसे तोड़ सकते हैं, हम ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या पावर 3 चाहिए, घात हमें 3 चाहिए ना, तो इसलिए मैंने इसको 10 में तोड़ा है। तो अब इसको कैसे लिख सकती हूँ? 2/10। 2/10 को की घात कितनी हो गई? 3, और ये इसकी पूरी घात कितनी है? 1/3। ठीक है, अब तो ये अभी हमने पढ़ा है ना ये घातांक वाला ये वाला रूल कि जो हमारी घातें होती है वो आपस में गुणा हो जाती है। तो ये हो गया 2/10, 3 गुना 1/3, तो ये कैंसिल हो गया और क्या आ गया? 2/10। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? 2/10। अब नेक्स्ट करते हैं कितनी? 192/3। 192/3। इसका भी हमको क्या करना है? सबसे पहले घनमूल सॉल्व करना है। अब देखो इसका पहले हम क्या करते हैं? किसी भी संख्या को सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि 3 है 192 से कैंसिल हो रहा है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये कितने हो गया? 3 × 18 और 3 × 12, तो ये हो गया घनमूल 64। और इसको कैसे लिख सकती है? 64 की घात 1/3। ठीक है, अब 64 को हमें घात 3 बनाना है। ठीक है, घात 3 की टर्म में लिखना है। तो कैसे लिख सकती हूँ मैं इसको? 4 के में लिख सकती हूँ। अब देखो 64 को अगर हमको समझ में नहीं आ रहा कि इसकी हम घात हीन बनाएंगे, तो इसके अभाज्य गुणन करके सबसे पहले करके देख लो। तो 64 है, तो इसको लिया 2, 2 तिया 6, 2 से भाग दिया 64 का तो 32 आया। अब 32 में 2 का भाग दिया तो कितना आया? 16। अब 2 का दिया, फिर 8, फिर 2 का दिया, फिर 4। ठीक है, 4 आ रहा है। अब हमारे पास हमको क्या बनाना है? घात 3 में बनाना है। तो इन 2 को पेयर बना लिया, इन 2 को पेयर बना लिया, तो 2 × 2 कितना हो गया? 4। ये 2 × 2 कितना हो गया? 4, और एक ये 4 है, तो मतलब 4 की घात कितनी हो गई है? 3। और हाँ, एक ये ओवरऑल में 1/3 है, और ये कितनी हो जाएगी? गुना हो जाएगी आपस में। तो 4, 3 गुना 1/3, ये कैंसिल हो गई, तो बचा 4। ठीक है, अब क्या था? 1 आया हमारा, 1 सही 2/10, क्योंकि वो अपॉन में था, प्लस ये कितना है? 4 आया है। अब यहाँ इसको ऊपर लेंगे तो ये कितना हो गया? 10/2 प्लस 4, और 10/2 कितना होता है? 5, और 5 + 4 कितना हो गया? 9। कितना आंसर आया? 9 आंसर आ रहा है। और यहीं पे ये रहा, देखो 9 आंसर था, यही सॉल्व था, यही करना था। यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल दी है, 2/10 होती है, और ये सॉल्व करके देखा तो ये 64 आया और ये 4 हुआ, और इसी में यहाँ पे वैल्यू पुट करके हमने कर दिया। देखो अब ये था एक बेसिक मेथड, जो हमको अगर स्टार्टिंग में नहीं आता है तो हम इस तरीके से इसको सीखते हैं। एक नहीं तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के सॉल्व हो रहा है। 8 को देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमें मैथ्स में अगर प्रैक्टिस अपनी बढ़ानी है ना, तो हमें सबसे पहले 1 से 20 तक पहाड़े याद होने चाहिए, 1 से 20 तक वर्ग याद होने चाहिए, और कम से कम 1 से 10 तक घन भी याद होने चाहिए, घनमूल भी याद होने चाहिए। क्लियर हो गया? अगर ये सब याद होंगे तो हम फटाफट क्वेश्चन करेंगे। तो देखो 8 का पता है हमें घनमूल 2 होता है, 1000 का क्या होता है? 10 होता है। डायरेक्ट किया मैंने, इसको मैंने कैंसिल किया, 64 आया, और ये पता है कितना होता है? ये तो अपॉन में है ही, और ये 4 होता है, तो ये 5 हुआ बना, और ये 5 और 4 कितना हो गया? 9। तो डायरेक्ट किया, पेपर में कोई इतना लंबा मेथड करके थोड़ी आएंगे, ये तो हमारे समझने के लिए और इसे एक स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट करने के लिए ही जरूरी होता है। और हमको देखो कंसेप्ट तो आने चाहिए, कंसेप्ट सारे आते हैं तभी तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और शॉर्ट ट्रिक कुछ भी नहीं होती है, इन कंसेप्ट से ही बनती है, जिनको हम डायरेक्ट यूज करने लग जाते हैं, और कुछ भी नहीं होता है। ठीक हो गया? ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो मतलब इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखो 2 समीकरण दे रखी है, एक समीकरण ये दे रखी है, एक समीकरण ये दे रखी है, और हमें x और y निकालना है। तो एक समीकरण क्या है? 2x माइनस का 3y 79, और ये हो गया x प्लस 6y, और ये हो गया
47। देखो यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है और ये हमसे इन्हीं की वैल्यू निकालने को, इन्हीं का मान निकालने को बोल रहा है। क्लियर हो गया। अब देख हमारे पास दो वेरिएबल है और दो ही समीकरण है, तो इससे हम इनकी x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं इक्वेशन को सॉल्व करके। अब इनको सॉल्व करने का देखो क्या तरीका होता है। यहाँ पे x के साथ की क्या गुणांक है 2, यहाँ पे क्या है x के साथ a। अगर यहाँ पे भी 2 हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे भी अगर इसका x का गुणांक 2 बन जाता है तो हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, माइनस घटा देंगे आपस में। जब इसको घटाएंगे तो ये दोनों ये कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो बस y वाली टर्म बच जाएगी। या तो ये कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये वाला मेथड है, इसमें क्या कर रहे हैं हम x को हटा रहे हैं और y की वैल्यू निकाल रहे हैं। दूसरा मेथड क्या है, हम y की को 0 कर देते हैं और x को निकाल लेते हैं। अब y को 0 कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 3 है इसका गुणांक और यहाँ पे क्या है 6 है, तो यार इसको मैं 6 कैसे बना सकती हूँ। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से गुणा कर दूँ तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 और ये माइनस है और ये प्लस है, तो दोनों को अगर मैं जोड़ देती हूँ तो ये क्या हो गया 0 हो जाएगा। और 0 होने के बाद हम x की वैल्यू को फाइंड कर देंगे, ठीक है। कोई सा भी मेथड निकाल से कर सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है, बस हम वो उस वेरिएबल को 0 बनाते हैं जिससे हमको कैलकुलेशन कम करनी पड़े। तो मैं इसके लिए सबसे पहले क्या कर रही हूँ, मैं x को 0 बना रही हूँ। यहाँ पे x को बनाऊंगी, उसके लिए क्या होगा, इस वाला ये वाली जो समीकरण है ना, इसको 2 से गुणा कर देती इस पूरी समीकरण को। अब इस दोनों इसको करती हूँ तो ये इससे किया गुणा तो कितना होगा 2x प्लस 6 गुणा 2 किया तो कितना आ गया 12y आ गया। अब 47 2 से गुणा होगा तो कितना आएगा, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8 और ये 9। ये हो गया एक समीकरण ये है और एक ये वाली समीकरण है। अब इन दोनों समीकरण को क्या करती हूँ, मैं घटा देती हूँ, माइनस कर देती हूँ घटाने पर, ठीक है। घटाने पर क्या आएगा, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया, तो ये क्या हो गया 0 बन गया ये। तो अब यहाँ पे क्या है, माइनस का 3y और ये है माइनस का 12y, तो कितना हो गया 3 और 12 कितना होते हैं 15, तो ये हो गया 15y। और साइन भी क्या आएगा, माइनस का ही आएगा, तो ये हो गया माइनस। अब यहाँ क्या है 79 और 94, वो भी माइनस का है 94, तो ये 5 हो गया और ये 1 हो गया। अब यहाँ पे देखो 15 आ गया। अब संख्या कौन सी बढ़ी है, 94 बढ़ी है, तो हम जो बड़ी वाली संख्या होता है उसका साइन लेते हैं ना, तो इसलिए ये लिया मैंने माइनस लिया। अब यहाँ पे माइनस माइनस दोनों साइड माइनस माइनस है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 15/15 यानी 1। y की वैल्यू कितनी आ गई है 1। अब इन दो, ये वाली इक्वेशन है और इस वाली इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में मैं y की वैल्यू रख के x की वैल्यू निकाल सकती हूँ ना। तो देखो इस वाली इक्वेशन में मैं y की वैल्यू रखती हूँ, तो ये 2x माइनस 3y कितना है 1, तो यहाँ पे a और ये हो गया 89, ठीक है 79, तो ये हो गया 2x माइनस का 3y और ये 79। तो अब ये जो 3 है इस साइड जाएगा, इस समय यहाँ पे क्या माइनस में, अब ये इस साइड जाएगा, दूसरी साइड जाता है तो क्या होता है साइन चेंज हो जाता है, तो ये कितना बन जाएगा प्लस हो जाएगा, तो इस 79 प्लस 3 हो गया, तो ये कितना हुआ 82 और ये हो गया 2x। तो x कितना हो गया, ये यहाँ x के साथ गुणा में है, तब ये दूसरी साइड जाएगा तो क्या भाग में आ जाएगा, तो 82/2, तो ये कितना आ गया 41। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है 41 41। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया x और y दोनों की वैल्यू आ गई है, लेकिन हमसे क्या निकलवा रहा है आंसर, हमें ऑप्शन x माइनस वाई दे रखे हैं, तो x माइनस वाई कितना, x की वैल्यू कितनी है 41 और y की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना हो गया 40। आंसर क्या आया 40। ये करना होता है हमें, सिंपल सा है, 2 समीकरण दे रखी है, उनको हमें सॉल्व करना है। और ये सॉल्व करने का एक तरीका है कि हम किसी भी वेरिएबल को 0 बना के दूसरी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, उससे फिर जो हमारे पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आती है उसको किसी भी समीकरण में रख के हमारे पास जो नेक्स्ट वेरिएबल बचता है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं।
समझ आ गया ये क्वेश्चन? इसको भी प्रैक्टिस करते हो तो ये ज़्यादा देर सॉल्व करने में टाइम नहीं लगता है। क्लियर हो गया? हमको समझ में आने लग जाता है जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं कि हमें किस चीज़ से गुणा करना है, क्योंकि हमको क्या होता है, अब जीरो ही तो बनाना है। जीरो जब भी बनेगा जब इनके जो गुणांक है वो सेम होंगे, मतलब हमें इन समीकरण में गुणांक को सेम करना होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो 4 की पावर कितनी है 97 माइनस 4 की पावर कितनी है 96 प्लस 4 की पावर 95, ये दे रखा है। ओके, 4 की पावर 95। अब देखो हमें यहाँ पे क्या है, k की वैल्यू फाइंड करनी है सबसे पहले। और k की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर ये 4 की पावर 95 कैसे भी हट जाए तो हम इसको कर सकते हैं ना। तो देखो इस पूरे में से 4 की पावर 95 कॉमन आ सकती है, क्योंकि जो घात होती है लोअर, जो छोटी घात होती है वही तो हम कॉमन ले सकते हैं, बड़ा नंबर थोड़ी ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 है और 4 है, तो मान लो कि यहाँ पे 2x प्लस 4y है, तो मैं यहाँ पे 2 ही तो कॉमन लूंगी, 4 तो कॉमन नहीं ले सकती ना। 4 को अगर मान लो 4 मैं कॉमन भी ले लेती, ले सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्या होगा बटे में जाएगा, हमारी कैलकुलेशन हाई हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो हमको वो तो करना ही नहीं होता। हमको हमेशा क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से सॉल्व करना होता है, और एग्जामिनर भी हमें ऐसे कोई तो कैलकुलेटिव तो देगा नहीं कि हमको डिवाइड में आना है। ठीक है, डिवाइड करना है, भाग देना है, इसलिए मैंने यहाँ पे 4 की पावर 95 ये मैंने कॉमन ले लिया, तो 4 की घात हो गई 95। अब अगर मैं इसमें से 97 में से 95 गया तो कितना हुआ, 4 की पावर कितनी बची 2, और यहाँ 96 है, इसमें से 95 खत्म हो गई तो कितनी हो गई 1, और ये हो गई 4 की पावर 0, क्योंकि ये पूरी 95 मैंने कॉमन ले ली, और यहाँ पे हो गया k 4 की पावर 95, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गई। अब ये हुआ 4 की पावर 2, यानी 4 की पावर 4 की जो घात 2 होती है वो कितनी होती है 4 चौक 16 माइनस का 4, और 4 की पावर 0 क्या a। किसी भी संख्या की जो पावर या घात 0 होती है तब वो हमेशा 1 आता है, चाहे 100 की घात 0 हो, चाहे 99 की घात 0 हो, हमेशा 1 ही आता है। क्लियर? तो ये हो गया 1 17, ये 16 और 1 क्या हो गया 17, और 17 में से 4 गए तो कितना बचे 13, तो k की वैल्यू कितनी आ गई है 13, ये आंसर था। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है 3x प्लस 5 की घात कितनी है 2 और माइनस का 60x, ये दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले हम ये जो घात 2 दे रखी है इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमने अलजेब्रा में फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, तो एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, और यही माइनस हो जाता है तो a माइनस का b होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक ये भी होता है ना a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, क्या होता है a माइनस b और a प्लस बी, ये फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। अब इसी के बेसिस पे हम ये संख्याओं को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे क्या दे रखा है 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर दे रखा है, यानी इसको अगर मैं a ले लेती हूँ और इसको b ले लेती हूँ तो ये क्या हो गया, ये क्या बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, और a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने भी ये बताया हुआ है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसको कैसे करेंगे a स्क्वायर कितना हो गया 3x का होल स्क्वायर प्लस गुणा करेंगे दोनों संख्याओं को 3x गुणा 5 प्लस अब b स्क्वायर भी तो करेंगे, तो b स्क्वायर कितना हो गया 5 का होल स्क्वायर, तो ये कितना बन गया 3x का स्क्वायर कितना होता है 9x स्क्वायर प्लस इसको किया 2 दिया 6 और 6 पंजे 30, तो ये कितना हो गया 30x प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, इतना सॉल्व हो गया। मतलब 3x ये वाले ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर दिया, ये किसकी वैल्यू आई है 3x प्लस 5
का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब हम आगे सॉल्व कर देंगे, बस सिंपल सा हो जाएगा। तो आगे क्या दे रखा है, माइनस का 60x है। तो जो ये सॉल्व करा है इसकी वैल्यू में लिख देती हूँ, ये कितनी है 9x² प्लस 30x प्लस 25 और माइनस का 60x हो गया। अब x² की और आगे तो कोई टर्म है ही नहीं, तो ये हो गया 9x²। अब ये एक 30x है और ये माइनस का 60x है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 60 में से 30 गया तो कितना आया, 30x हुआ। अब हमेशा बड़ी वाली जो संख्या होती है उसका साइन होता है वो आता है, तो ये हुआ माइनस का 30x प्लस 25। अब देखो आंसर हमारा इस फॉर्म में नहीं दे रखा है, आंसर हमारा वर्ग की फॉर्म में ही दे रखा है, तो हमें इसे ऐसे सॉल्व करना होगा। तो ये कितना है, 9x² को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3x की घात 2 और 25 को कैसे लिख सकती हूँ, 5 की घात 2। और हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, तो इसमें क्या होता है, ये 2ab है, मतलब दोनों संख्याएं आपस में गुणा होके आप 2 से इनको गुणा कर देते हैं। और यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, माइनस 2 गुणा 3x और ये हो गया गुणा 5। तो ये देख लो, हम इसको रिकैलकुलेट करके देख लेते हैं कि 30x आ भी रहा है या नहीं। तो देखो 2 तिया 6 और 6 पंजे 30, मतलब ये हमारा सही है। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये किसका फॉर्मूला बन गया, 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये किसमें दे रखा है, ये बी आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस हमको ये क्या, ये वाले जो फॉर्मूले हैं ये हमें याद होने चाहिए, उससे हमको ये सिर्फ क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना था। ठीक है, यानी अलजेब्रा के पार्ट में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे पेपर में। आप इस टाइप के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करो, जिससे कि हम जब ऐसे देखें फटाफट, मतलब घात 2 देखें तो फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करके हम इसको सिंप्लीफाई कर लें। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 घनों के आयतनों का अनुपात कितना दे रखा है, 27:64 दे रखा है, तो इनके पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यानी हमको पृष्ठों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या होता है, घन क्या होता है, घन एक बॉक्स है, ये घन है, मैं एक घन बना के दिखा देती हूँ। घन, ये एक घन है जिसकी जो सारी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यही यहाँ पे अगर घनाभ होता तो घनाभ और घन में क्या डिफरेंस होता है, घनाभ में उसकी भुजाएं बराबर नहीं होती, लेकिन घन में आपस में भुजाएं बराबर होती है। अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल निकालने के लिए एक पृष्ठ ले लेती हूँ मैं, ये सामने वाला जो पृष्ठ है इसको ले लेती हूँ। क्षेत्रफल क्या होता है, अब यहाँ पे ये जो सामने वाला पृष्ठ है ये आयती तो दिख रहा है हमको, ये वाला है जो आयती दिख रहा है, तो उसका क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, या लंबाई गुना ऊंचाई हो गया, कुछ भी ले सकते हैं, यानी 2 साइड्स लेनी हमें, तो ये हो गया a गुना a। ये कितना हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया a²। और ऐसी कितनी साइड्स है, मतलब इसके कितने पृष्ठ है, एक। देखो एक ये सामने वाला, जैसे इसके पीछे वाला 2 हो गए, ऊपर नीचे वाला 4 और ये वाले अगल बगल वाले तो ये 6 हो गए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², ये हो गया। और इसका आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब यहाँ पे तो सब सेम है, तो क्या a गुना a, ये हो गया a की घात 3, मतलब भुजा। यहाँ पे ये क्या, a भुजाई तो है, तो भुजा की घात 3 क्या होता है, आयतन। ये हो गया सिंपल। ये क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हमने अभी फॉर्मूले पढ़ लिए घन के। ठीक है, यही घनाभ के हो जाएंगे। घनाभ में बस इसकी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती, उसमें लंबाई गुना चौड़ाई और ऊंचाई LBH लेके इसको सॉल्व कर लेंगे घनाभ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, आयतनों का अनुपात दे रखा है। तो आयतन क्या है, 27:64। और मैंने आपको बताया आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब, यानी भुजा की घात 3। अब 27 किसका घन होता है, देखो 27 को मैं कैसे लिख देती हूँ, 3 गुना 3 लिख सकती हूँ ना 27 को। देखो 3 × 9 = 27, ऐसे 64 को कैसे लिख सकती हूँ,
4 गुना 4 गुना 4, तो ये कितना हो गया 3 की पावर 3 और ये हो गया 4 की पावर 3। तो यहां से भुजा क्या आ गया 3:4, मतलब भुजाओं का जो रेशो है वो कितना है 3:4। सिंपल हो गया। अब हमको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। जो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वही सारे पृष्ठों का क्षेत्रफल होगा ना। तो ये देखो पृष्ठ, देखो घन की भुजाएं तो आ गई है 3:4 आई है। अब हमें क्या निकालना है पृष्ठों का क्षेत्रफल हो गया। अभी पृष्ठों के जो क्षेत्रफल है, पृष्ठों का क्षेत्रफल अभी हमने पढ़ा है 6 गुना भुजा का स्क्वायर, ये पढ़ा है अभी हमने। तो ये यहाँ पे लिख देती हूँ 6 गुना भुजा कितनी है, एक 3 दे रखी है और एक 4 अभी हमने निकाली थी, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर रेशो 6 गुना 4 का स्क्वायर। रेशो में ये कैंसिल हो गया 6 से 6, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो ये हो गया 9:16 और यही आंसर है। अब देखो ये क्वेश्चन था सिर्फ 10 सेकंड का क्वेश्चन था। मैंने आपको भी बताया था हमें पहाड़े, वर्ग और घन याद होने चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस तभी ही होती है। अभी अब मैं यहाँ पे ऐसे 3 गुना 3 इसको ब्रेक करके देखूंगी तो मेरा टाइम तो वेस्ट होगा ही ना। तो एटलीस्ट कम से कम 1 से 10 तक तो संख्याओं के घन हमें याद होने चाहिए। अब हमें पता है 27 किसका घनमूल होता है 3 का, और 64 किसका होता है 4 का। तो भुजा डायरेक्ट निकल के आ गई, क्योंकि आयतन क्या होता है भुजा की घात 3 होती है, इसलिए 3:4 निकल आया। अब पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या है, देखो पृष्ठ है 6 पृष्ठ है यहाँ पे, एक जो पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा वही 6 का हो जाएगा। तो 6 से तो हमारा कोई मतलब नहीं है, एक पृष्ठ का निकाल लेते हैं सिर्फ। एक पृष्ठ में क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा की घात 2 होती है, तो ये 3 की घात कितनी हो गई 2, 3 स्क्वायर कितना हो गया 9 और 4 स्क्वायर कितना हो गया 64, 16 हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल निकल गया 9:16। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बेलनाकार खंबे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 264, वह उसका आयतन कितना है 1848 घन मीटर। तो हमें खंबे की ऊंचाई निकालनी है। देखो इनमें हमको सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए, अगर हमें फॉर्मूले आते हैं तो हम ये क्वेश्चन बहुत इजी से सॉल्व करते हैं। अब ये है एक बेलन जिसकी त्रिज्या कितनी है r और ऊंचाई कितनी है h। अब इसके जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है आप सभी को पता होगा वैसे तो, पर मैं रिकॉल करवाने के लिए यहाँ पे फॉर्मूले लिख देती हूँ। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 2πrh, और आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। देखो यहाँ तो हमारे पास आकृति क्या है बेलन है, हमें पास कोई भी पात्र हो या कोई भी आकृति हो उसका हम आयतन कैसे निकालते हैं। जैसे ये है, इसका आयतन निकालने के लिए क्या है कि हम ये जो पात्र है इसमें कितनी क्वांटिटी भर सकते हैं, या कि कोई भी जल कोई भी पदार्थ कितना भर सकते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, इसके जो आधार है उसके क्षेत्रफल पे, साथ ही साथ उसकी ऊंचाई पे भी तो करता है, क्योंकि उतनी ऊंचाई तक हम उसमें पानी या कोई भी पदार्थ भर सकते हैं। तो इसलिए किसी भी आकृति का या किसी भी पात्र का हमको आयतन निकालना होता है तो उसके लिए क्या होता है आधार का क्षेत्रफल। इससे हम किसी भी आकृति का या पदार्थ पात्र का आयतन को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मेरे पास शंकु होगा तो उसका भी निकाल सकती हूँ, प्रिज्म होगा तो प्रिज्म का भी, पिरामिड का भी, जो भी होगा हम उसकी निकाल सकते हैं आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। क्योंकि देखो यहाँ πr² ये आधार था हमारा, और ये आधार का क्षेत्रफल कितना πr² और इसकी ऊंचाई कितनी हो गई h। तो हमने बेलन का भी तो इसी से ही निकाला है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे लेते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 264, तो ये हो गया 2πrh तो कितना हो गया 264, ये इक्वेशन 1, और आयतन कितना दे रखा है πr²h, ये कितना दे रखा है 1848, ये दे रखा है ये इक्वेशन 2। अब यहाँ पे क्या है r भी हमें नहीं पता, यानी त्रिज्या
त्रिज्या भी नहीं पता तो ऊंचाई नहीं निकल सकती है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, त्रिज्या निकालते हैं। अब त्रिज्या क्या, इक्वेशन 1 और 2 में आपस में भाग दे देती हूँ, तो ये हो गया 2 पाई आर एच पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हुआ 264 1848। पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल, एच से एच कैंसिल, आर की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 पावर कैंसिल हो गया, ये 2 किस 1 3 2, ये हुआ। और 132 का भाग देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा, 14 बार। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई है, 14 मीटर, यानी त्रिज्या आ गई है 14। अब इस इक्वेशन में किसी भी, पहली में या दूसरी में मैं किसी में भी आर की वैल्यू रख के एच यानी ऊंचाई निकाल सकती। तो मैं पहली से लिखती हूँ, इक्वेशन 1 से 2 गुना 22/7 और आर की कितनी आ गई है 14 और ये एच है ही 264। ये 7 से गया तो 2 बार, अब इसको 2 से किया, यहाँ 2 एकम 2 ये हो गया, फिर इसको किया 2 छिक 12 2 छिक 12 22 दिया 66, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 3 मीटर, यानी ऊंचाई कितना है ये 3 मीटर। डायरेक्ट हुआ, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, नहीं तो ये ऊंचाई निकल गई है। बस सिंपल हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए और फॉर्मूले में से हम इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है, देखो ये साइन अभी मैंने आपको बताए थे ना, ये सारे साइन, ये किसके, वर्ग का साइन, वर्गमूल का साइन है। अभी हम जो स्टार्टिंग में हम क्वेश्चन किए थे, इसलिए मैंने वो पहले आपको ये क्वेश्चन करा दिया था, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस करने में डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्योंकि अब हमने एक कंसेप्ट बना लिया, हमको पता है कि वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, घन क्या होता है, घनमूल होता है। अब देखो इस क्वेश्चन को में क्या है, अंदर भी देखो वर्गमूल दे रखा है, बाहर भी दे रखे हैं, मतलब बहुत सारे वर्गमूल दे रखे हैं, तो हमें नहीं पता कि अब इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि सब हमारा मेन मोटिव होता है कि हमें ये वर्गमूल हट जाए। अगर वर्गमूल ये हट जाएंगे तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वर्गमूल का मतलब क्या होता है, घात कितनी है 1/2। तो अगर मैं जो अंदर की संख्या है उसको घात 2 बना दूंगी तो वही 2 गुना 1/2 होगा, वो कैंसिल हो जाएगा और हमारा वर्गमूल का साइन हट जाएगा। तो हमको यानी अंदर की जो संख्या है उसको वर्ग में बनाने की कोशिश करनी है। अब ये माइंड में आता है कि हम इसको बाहर से सॉल्व करेंगे या अंदर से सॉल्व करेंगे। तो देखो हम ब्रैकेट वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, उसमें बड़ा ब्रैकेट दे रखा है, मंजिला भी दे रखा होता है, छोटा भी दे रखा होता है, ऐसे ही तो दे रखे होते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले अंदर वाला सॉल्व करते हैं, फिर ये बाहर वाला सॉल्व करते हैं, फिर उससे बाहर वाला सॉल्व, ऐसे ही तो करते हैं। सेम इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन है, इसमें मैं क्या कहती हूँ, ये वाला वर्गमूल मैं उठा लेती हूँ। तो ये है 84 प्लस 18√3। अब देखो इसको देख के दिमाग में क्या हो रहा है, मैं 18 को कैसे लिख सकती हूँ, 18 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 गुना 9 और ये हो गया √3, ये लिख सकती हूँ। और हमारे पास फॉर्मूले क्या क्या है, देखो x प्लस y का होल स्क्वायर, प्लस वाला ही चाहिए यहाँ पे क्योंकि सब जगह प्लस है। तो ये क्या होता है x स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यही होता है ना। तो ये 2 गुना 9√3, ये तो हमारे पास आ गया। देखो यहाँ से हम कंपेयर करते हैं तो 2xy तो यहाँ से हमको मिल गया, यहाँ पे अगर मैं 2 तो है ही, x क्या हो जाएगा 9 और y कितना हो जाएगा √3। अब मैं इसको x को कैसे लिख सकती हूँ, x और y है, x यानी 9 है तो यानी x का स्क्वायर बनेगा। तो x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 प्लस y का स्क्वायर कितना होता है, y है यहाँ पे √3, तो √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3, तो 81 प्लस 3 हो गया 84 बन गया ना। यही तो हमको, ये वाली ही तो संख्या लेके आनी थी। अब देखो मैं आपको इसको एक और बार ढंग से समझाती हूँ। देखो 84 प्लस 18√3 84 प्लस 18√3 है। अब इसको मैंने 18 को तोड़ दिया 2 गुना 9, मुझे सबसे सिंपल इसी को तोड़ना लग रहा है तो इसलिए मैंने इसको तोड़ दिया। अब हमारे जो फॉर्मूले में क्या आता है 2xy आता है,
तो इसलिए ये 2 है, इसको 9 को क्या ले लिया x और √3 को क्या ले लिया y ले लिया। अब x का स्क्वायर करती हूँ 9 है x, इसका स्क्वायर किया तो कितना आ गया 9 का स्क्वायर कितना 81 प्लस √3 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 3, तो ये कितना हो गया 84 बन गया। तो 84 प्लस 2 × 9 √3, तो अब मैं ये किसका फॉर्मूला बन गया 9 प्लस √3 का होल स्क्वायर, यही तो बन गया। देखो 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 और 81 और 3 कितना हो गया। तो इसको जस्ट मैं उल्टा करके देखूंगी तो यही संख्या आ रही है ना। तो देखो अब इसको अब सॉल्व करते हैं, इसको यहीं पे कर देते हैं माइनस का √3 और इस वाली पूरी √ को हमने सॉल्व करके क्या है 9 प्लस √3 का स्क्वायर और पूरे का √ दे रखा है यहाँ पे। ये क्या हो गया घात 1/, इस √ का मतलब क्या हो गया घात 1/3, तो 9 प्लस √3 और 2 और ये गुणा में चला जाएगी तो 1/2, तो ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो सिंपल क्या आया माइनस का √3 प्लस 9 और ये हो गया √3 और ये ओवरऑल √ भी है तो माइनस ये कैंसिल हो गया, ये प्लस का ये माइनस का, तो सिर्फ क्या हुआ √9 और ये किसका होता है 3 का ही होता है और ये 3 का ये ही आंसर आ गया, ये 3। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। मैं आपको इसको एक और बार समझा देती हूँ, थोड़ा कहीं बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। देखो यहाँ पे वर्गमूल दे रखे थे, अब एक दे रखा है √3 की भी वैल्यू हमको निकालेंगे तो पॉइंटों में आएगी, तो पॉइंटों में हमें चाहिए नहीं, हमें पहले ऑप्शन देखना पड़ता है कि ऑप्शन में क्या है √k है तो हमको √ में ही निकालना है, तो ये √3 एज इट इज रहेगा। अब ये वाला देखा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम इस वर्गमूल को हटा दें। वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि घात कितनी है 1/2। अगर ये अंदर वाली जो संख्या है वो घात 2 में हो जाएगी तो ये आपस में गुणा होकर ये कैंसिल हो जाएंगे, मतलब घात 1 बन जाएगी और हमारी जो ये वर्गमूल है वो हट जाएगा। तो सेम यहाँ पे मैंने यही किया था कि जो 84 प्लस 18 √3 है इसको सॉल्व किया तो ये 9 प्लस √3 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना दिया मैंने इसको। ये मैंने आपको 2 बार बता दिया कि भाई कैसे बनाया, मैंने एक बार ऐसे बताया एक बार ऐसे बताया, ठीक है। अब मैंने इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया 9 + 3 का स्क्वायर हो गया। यहाँ पे √ था, √ का मतलब क्या होता है वर्गमूल का मतलब क्या होता है घात 1/2, तो 2 गुणा घात कितनी हो गई 1/2, तो ये क्या हो गई कैंसिल हो गई 2 गुणा 1/2 से, तो ये बचा √3 9 प्लस √3, ये प्लस वाली है और ये है माइनस वाली, तो ये कैंसिल हुआ और ये बचा 9, तो 9 का √ कितना क्या होता है 3, यही आंसर है। सिंपल हो गया। आज हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए, काफ़ी क्वेश्चंस कवर कर लिए। आप एक बार खुद इसको अपनी नोटबुक में और सॉल्व करना, जिससे कि जो मैंने बताया है वो आपके लिए और प्रैक्टिस होती रहेगी, क्योंकि क्वेश्चंस की हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वही उतना ही अच्छा रहता है, कंसेप्ट हमारे रिकॉल होते रहते हैं, ठीक है। और आप इस जो सेशन है या इस वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।